हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा ने चुनावी प्रचार में रफ्तार पकड़ ली है, वहीं कांग्रेस अभी भी 3 सीटों पर प्रत्याशी तय करने पर मंथन कर रही है। भाजपा के बागियों की कांग्रेस में एंट्री के विरोध ने 3 विधानसभा क्षेत्र के टिकट लटका दिए हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता लाहौल स्पीति में रामलाल मारकंडा और धर्मशाला में राकेश चौधरी को टिकट देने के हक में नहीं है। हिमाचल में 1 जून को मतदान होना है, यानी चुनावी जंग के लिए कांग्रेस के पास मात्र 27 दिन ही बचे हैं। अन्य 3 सीटों पर आज कल घोषणा हो जाने की संभावनाओं के बीच प्रत्याशियों का इंतजार लगातार बढ़ रहा है। कांगड़ा जिले से धर्मशाला में पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी, रजनीश पाघा, रोलजा कटोच, विजय इंद्र कर्ण और भाजपा के पूर्व प्रत्याशी राकेश चौधरी टिकट की दौड़ में हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आधिकारिक प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग 7 मई को मतदान की अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म जमा करना शुरू करेंगे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 17 मई होगी। इसके बाद कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन वापस नहीं ले सकेगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के राष्ट्रीय नेता और स्टार प्रचारकों का दौरा भी शुरू होगा। मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने फिर एक बार कांग्रेस और उनके प्रत्याशी विक्रमादित्य पर तंज कसा है। कंगना ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा पैदा की गई परिवारवाद की बीमारी से हमारा देश दशकों तक ग्रस्त रहा। परिवारवाद की दीमक ने हमारे देश को पूरी तरह से खोखला कर दिया। कांग्रेस के बाद कंगना ने विक्रमादित्य को लेकर कहा कि हमारे यहाँ भी एक शहजादे हैं जो कार्टून हैं, हर दिन हास्यास्पद बातें करते हैं। शहजादे ने कहा कि मैंने एक दौरा किया तो रोड आपस में जुड़ गई। कांग्रेस के शहजादे हंसी के पात्र हैं और इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम चुनावी मुद्दा बन गया है। भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि भाजपा ओपीएस के विरोध में नहीं है। भाजपा हमेशा कर्मचारियों के साथ है। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से मुख्यमंत्री सुक्खू बताएं कि उन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया। बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्होंने भाजपा को गाली देना ही अपना एकमात्र एजेंडा बना लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आज शिमला पहुंची। शिमला के निकट मशोबरा स्थित कल्याणी हेलीपैड में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति रविवार को छराबड़ा के साथ लगते कैचमेंट एरिया को देखने जाएंगी। वे 6 मई को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। वहीं 7 मई को राष्ट्रपति के सम्मान में राजभवन में रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि विधायकों को खरीदने के आरोप लगाने वाली कांग्रेस बताए कि गगरेट और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में जिन 2 लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है उन्हें बीजेपी से कितने में खरीदा। सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस के अपने ही युवा मंत्री ने इस्तीफा दिया तो क्या उस स्थिति के लिए बीजेपी ने उन्हें पैसे दिए, या फिर शिक्षा मंत्री जो कैबिनेट से रोते हुए निकले वो भी पैसे लेकर रोते हुए बाहर आए। सत्ती ने कहा कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने तथ्यों के आधार पर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया था। हिमाचल प्रदेश के हितों को ध्यान में रखने वाले सभी अच्छे विधायकों को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हिमाचल प्रदेश में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट रविवार सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा। हिमाचल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर परिणामों को जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 95,000 छात्र परीक्षा में बैठे थे। छात्र सुबह 10 बजे के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। लोकसभा चुनाव में मंडी संसदीय सीट कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। भाजपा मंडी में जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा को हार का स्वाद चखाने के लिए एक बार फिर वीरभद्र का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव है। ऐसे में ये चुनाव भी उन्हें हर हालत में जीतना है। अगर मंडी संसदीय सीट कांग्रेस के हाथ नहीं आती है तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर भी सवालिया निशान लग सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री सुक्खू के रास्ते में भी अड़चनें आ सकती हैं। यदि मंडी सीट कांग्रेस जीत जाती है तो मुख्यमंत्री का रास्ता काफी हद तक साफ हो जाएगा। पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2024 का 53वां मुकाबला धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच ये दूसरा मुकाबला है। इससे पहले चेन्नई में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने बाजी मारी थी और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया था। धर्मशाला में होने वाले मैचों के लिए दर्शक काफी उत्साहित हैं। मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली प्रतिभा रांटा आमिर खान प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म लापता लेडीज को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। प्रतिभा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर थिएटर आर्टिस्ट और डांसर के रूप में की थी। बाद में वह मॉडलिंग करने के लिए मुंबई आ गई। प्रतिभा ने लापता लेडीज के लिए खुद आमिर खान के सामने ऑडिशन दिया था।
जिसके लिए उन्होंने खास तैयारी की थी।